हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। अब हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस, दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। इसी के ऊपर तो पूरा चैप्टर बेस्ड है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है ना। तो आप जो है, मैंने क्या बताया था कि एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल दें और वो सॉल्वेंट के अंदर डलने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाए तो वो तो कहेगा इलेक्ट्रोलाइट, और जो ब्रेक नहीं होता है दिस इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कितना सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डलने के बाद ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो नहीं हो पाते दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन लिखनी है क्योंकि हमें नोट्स भी हैंड टू हैंड तैयार करने हैं, और ये क्योंकि कई बुक्स से एक साथ लिया हुआ है मैंने, तो इसलिए आपको हैंड टू हैंड ही लेने पड़ेंगे नोट्स, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बुक से इनको कलेक्ट किया गया है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, दोज सब्सटेंस, क्या बताया मैंने, दोज सब्सटेंस विच विच डिसोसिएट, डिसोसिएट कहते हैं टूट जाना, डिसोसिएट्स इनटू आयनिक फॉर्म, किस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन डिजॉल्विंग, जब उनको डिजॉल्व किया जाता है किसमें, इन सॉल्वेंट ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट ही लिख लो चलो, है ना। इन काहे में, हाई डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट, जब हाई डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट के अंदर इनको डिजॉल्व किया जाता है तो वो आयंस में टूट जाते हैं। अब मैं डेफिनेशन तो अभी लिखवाऊंगा, मगर एक वर्ड को याद रखना कि अभी इसमें एक वर्ड आया है दैट इज़ हाई डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट। इसके ऊपर एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को फोकस रखना, फिर मैं इसको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद समझाऊंगा, ठीक। तो ये जो होते हैं कि अब जो है इनको हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स बताया कि वे सब्सटेंस जो आयंस में टूट जाते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कई तरह के होंगे, वो उन बेस डिपेंड करता है कि वो कौन सी फॉर्म का लिया है आपने, यानी कौन से टाइप का है। तो इस हिसाब से हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो फॉर्म में तोड़ लिया, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो इसके लिए एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। वो सब्सटेंस जो 100% या मैक्सिमम परसेंटेज उसमें मॉलिक्यूल्स की ब्रेक हो जाती है आयंस में, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आई। और वो सब्सटेंस जिनमें 5 या 10% तक ही डिसोसिएशन हो पाता है, सब्सटेंस टूट जाता है किसमें, आयंस में, दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, दे हैव हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है किसमें, एट नॉर्मल डाइल्यूशन एंड कंडक्टेंस ऑफ देयर सॉल्यूशन इज़ हाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयंस बनेंगे इसलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस भी होगी। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो इसमें होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। नंबर एक, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बताया मैंने, दो सब्सटेंस विच ऑलमोस्ट, जो कि लगभग क्या हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट when dissolved in solvent of high
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सॉल्वेंट में डाले जाते हैं लाइक वाटर, भाई ये भी लिखना पड़ेगा ना साथ साथ कि कौन है वो हाई डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट का जो सॉल्वेंट है, कौन है वो, जैसे वाटर, वाटर याद रखना, वाटर एक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट है, ठीक। तो अब ये सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, इनका एग्जाम्पल अपने माइंड में थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि जितने भी आपके अब तक केमिस्ट्री में आपको केमिकल्स के नाम याद हैं उनमें से कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ज़रा एक बार इसको सोच के बताओ, क्योंकि अपनी इमेजिनेशन भी लगानी बहुत ज़रूरी होती है पॉइंट से पहले। यानी अगर आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगे कि अब सर ये वाली बात बताने वाले हैं, अब ये वाली बात बताने हैं, इसका मतलब आपका माइंड चलना शुरू हो गया। तो देखो भाई, इसका एग्जाम्पल कौन है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और KOH या KCl, ETC, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं, ये सब के सब इनऑर्गेनिक क्या है, मटेरियल हैं, एंड दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब एक जो है पॉइंट आपका तैयार हो गया पहले वाला, दैट इज़ हाई डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट क्या होता है, और दूसरा कि आपके क्या सारे के सारे जो वो हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक है। क्या ये बात ट्रू है कि नहीं है, अभी इन दोनों बातों को सॉल्व करना है हमें, ठीक। तो इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद बताऊंगा एक और पॉइंट। अब ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट इसके अंदर रह गया है, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट in much amount, hence their degree of ionization is very small। यानी इस बात को मोटे तौर पे समझ लीजिए, आपने 100 मॉलिक्यूल अगर डाले हैं तो उनके अंदर से 5 या 10 मॉलिक्यूल ही ब्रेक हुए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर 95 से लेके 100% तक क्या हो गए, ब्रेक हो गए आयंस में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका एग्जांपल बताओ, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आयंस में टूट सकता है वो क्या कहलाता है, वो वीक होता है। बात समझ में आई। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक, एक तो इसके अंदर होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, एक तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, पहली बात याद कर लो, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, लगभग सारे के सारे, एक को छोड़ के, उसको भी लिखवाऊंगा मैं, उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे किस में आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। नंबर 2 इनऑर्गेनिक एसिड्स। देखो इनऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं ऐसे जो इस फॉर्म में नहीं आते, यानी कि वीक इनऑर्गेनिक एसिड जो हैं, देखो हैं तो ये इनऑर्गेनिक मगर आते हैं किस में, वीक में, ये बात ध्यान रखना, है तो इनऑर्गेनिक मगर आते हैं वीक में। तो इनका नाम लिख लो अच्छी तरीके से, एक तो है HCN, और क्या है H3BO3, और क्या है भाई H3BO3 हो गया, और आपका H2CO3। ये कौन है, ये इनऑर्गेनिक है मगर आ रहे किस में, वीक में, ये इनऑर्गेनिक है मगर आ रहे हैं किस में, वीक में। और क्या है भाई इसके अलावा, थर्ड एग्जांपल इसका, थर्ड है इसके अंदर वीक बेस। क्या होते हैं, वीक बेसिस, लाइक NH3 यानी कि अमोनिया, और NH4OH, क्या होता है, NH4OH। तो ये आपने बच्चों पढ़ लिया है, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पढ़ लिया आपने अच्छी तरीके से, सारे के सारे पॉइंट्स को
नोट आउट कर लीजिए। अब आते हैं उन 2 पॉइंट्स पर जिनको अब तक हमने इस लेक्चर में रोके हुए था, ताकि आपको बाद में बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज पॉइंट्स। इन दोनों के पॉइंट्स को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो भाई, इसमें 2 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, और उन्हें आप क्वेश्चन की तरह ही अपने नोटबुक में नोट करिएगा, क्योंकि ये नोट्स आपको चलने वाले हैं बहुत आगे तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको नोट्स की तरह बनाइएगा। नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई solvents are taken to be high dielectric constant, to be of high dielectric constant when preparing क्या चीज़, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। या वैन इलेक्ट्रोलाइट्स या प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल रहे हो तो क्यों आपको चाहिए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सॉल्वेंट। ठीक, देखो भाई, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, इसका मतलब है कि आप जो है जिस चीज़ के अंदर आप डाल रहे हैं उन आयंस को, उस सब्सटेंस को टूटने वाला है, तो बहुत ज़्यादा जो सॉल्वेंट है वो रिएक्टिव नहीं होगा किसके प्रति, आयंस के प्रति। आपको मान लीजिए आपने NaCl को डाला किसमें, वाटर में, तो वाटर अगर खुद ही NaOH और HCl बना ले तो फिर आपके आयंस इंडिपेंडेंट रह नहीं पाएंगे, यानी आपका Na+ और Cl- रह ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मतलब आपने क्या किया, NaCl को डाल दिया, किसी Na+ और Cl- चाहिए आपको, तो हम चाहते हैं कि ये जो Na+ है ये इंडिपेंडेंट Na+ बन के रहे और Cl- जो है वो इंडिपेंडेंट Cl- बन के रहे। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो इनके साथ, क्योंकि अगर वो रिएक्टिव होगा तो नए कंपाउंड्स डेवलप कर लेगा, और हमें चाहिए था क्या, Na+ और Cl- के आयंस। तो हम चाहते हैं कि वो जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो, रिएक्टिव ना हो। उसके ज़्यादा रिएक्टिव ना होने के लिए हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्योंकि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो सब्सटेंस होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस में, यानी वो आयंस के साथ बहुत जल्दी कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ठीक, तो एक तो इसका ये था कि इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन है कि भाई हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल डू नॉट सडनली या इजीली रिएक्ट विद आयन। समझ में आई बात कि नहीं? ये नीट के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक एसिड है जो वीक ना हो, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोचो जरा, इतने में क्वेश्चन लिखूं, इतने इस बात को सोचो, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिक हो सकता है जो ऑर्गेनिक भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो? क्योंकि हमने नॉर्मली ये पढ़ रखा है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, हमने पढ़ रखा। हमें एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड बताना है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक हो। ठीक, तो हम कहते हैं कि नेम, ये क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मगर है क्या, वो इलेक्ट्रोलाइट मगर है वो ऑर्गेनिक। बताओ कोई है? सोचो जरा माइंड में अपने की, कोई हो सकता है आपके दिमाग में? है नहीं है तो अब सुनो ध्यान से, उसका नाम है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फोनिक एसिड, यही इसका आंसर है। अच्छी तरह नोट कर लेना, पेपर में कहीं भी टपक सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह की स्टडी करते रहिए लगातार, मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ।
इसके अंदर एक बात और बस मुझे लास्ट बतानी है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जो मेज़र करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं, वो करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। किससे करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हम करते हैं। तो इसको हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।